जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ राहुल। आपका क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आज ये हेडिंग दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रमुख 4 विद्रोह देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसमें प्रमुख विद्रोह लिखा गया है ना। और इस विद्रोह के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इससे पहले जो भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पिछले क्लास में बताया, आप लोग अच्छे से समझेंगे और देखे होंगे तो इस क्लास को समझने में मज़ा आएगा। और अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, तो थोड़ा सा कहानी का सिलसिला जुड़ते हुए जाएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ से आप चलिए, यहाँ से भी समझ सकते हैं। जहाँ यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ से कहानी समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले आप पढ़े होंगे तो उसका कहानी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 विद्रोह देखने को मिलता है। पहली अगर विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे, जैसे आपको पहला विद्रोह मिलता है कि नवीन मुस्लिमों का विद्रोह। नवीन मुस्लिमों का विद्रोह पहला क्या है? नवीन नवीन मुस्लिमों। थोड़ा सा आप जानते हैं कि इस पर लिखने पर हाथ छलकता है पेन, तो आप समझेंगे। नवीन मुस्लिमों का विद्रोह है ना। ध्यान समझेंगे। ये आपको 1299 के आसपास में देखने के लिए मिलता है। कब? 1299 के आसपास में। वैसे बोला जाता है कि वैसे मंगोल व्यक्ति जो पहले से दिल्ली में रहा करते थे, मैंने नवीन मुस्लिम जो नए मुस्लिम थे, वैसे लोग जो पहले दिल्ली में क्षेत्र में रहते थे, उन लोग विद्रोह करते हैं। दूसरी विद्रोह के बारे में देखेंगे तो अख्त खां का विद्रोह समझाएंगे आगे चल के, ठीक है ना। अख्त खां का विद्रोह अख्त खां का विद्रोह अख्त खां का विद्रोह ये आपको देखने को मिलता है। यहो मिलेगा 1299 में ही, है ना। तीसरा अगर देखते हैं तो उमर खां व्यक्ति है। उमर खां एवं मंगू खां का विद्रोह। कौन? मंगू खां का विद्रोह। कोई दिक्कत? चलिए, आपको दिख भी रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरा आवाज़ तो सुन रहे होंगे। आपको साफ वॉइस कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है? कमेंट करके बताइए, वॉइस में कोई समस्या, आवाज़ में कोई समस्या। ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे लिखा रहा है तिरछा तो आवाज़ भी तिरछा आ रहा है। थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए, आवाज़ सही है कि खराब है। हाजी मोला का विद्रोह। हाजी मोला का विद्रोह हाजी मोला का विद्रोह ये भी देखने को मिलेगा। 1303 में ही मिलेगा, है ना। 1303 लिखा गया है। तो ये सब आपको पूरा का पूरा आपको विद्रोह मिलता है खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। कि नवीन मुसलमानों का विद्रोह, जैसे दिल्ली वाला क्षेत्र में नया मंगोल व्यक्ति जो रहते हैं, उन लोग विद्रोह कर देते हैं। वही अख्त खां, इसका ही सेना था, इसका सेना ही विद्रोह कर देता है। उमर खां एवं मंगू का विद्रोह जो सेना के साथ ही विद्रोह देखने को मिलता है। हाजी मौला का विद्रोह, मैंने बहुत सा क्षेत्र से, जैसे शासक जो था ना, शासक ऐसा था कि अगल बगल बहुत ज़्यादा दुश्मनी ले लिया था। बोला तो जाता है कि सिकंदर द्वितीय को उपाधि धारण किया था, लेकिन अगल बगल बहुत क्या कर लिया था, ये दुश्मन ले लिया था। दुश्मन लेगा तो विद्रोह देखने के लिए तो मिलवे करेगा। तो यह तो आपको समझ में आ गया कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 4 महत्वपूर्ण या प्रमुख विद्रोह। हालांकि विद्रोह बहुत हुआ था, लेकिन जैसे फेमस जो विद्रोह था ना, वो विद्रोह के बारे में आपको दिखाया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक ला। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे
इसके बारे में देखेंगे कि इसका अभियान चलता है, अभियान भारत में, उत्तर भारत का अभियान, ध्यान से देखेंगे, उत्तर भारत, या डायरेक्टली ना कि अभियान, भारत का विजय, भारत का विजय, यह लिखा गया है। कहाँ कहाँ विजय करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे पहला अगर विजय के बारे में बात करेंगे, पहला विजय के बारे में, तो जैसलमेर का अभियान चलाया था। पहला क्या चलाया था? तो जैसलमेर, या आपको जैसलमेर, जैसलमेर का अभियान था। यहाँ पर अभियान जो चलाता है जैसलमेर का अभियान, जैसलमेर का अभियान, जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है, राजस्थान में है। जैसलमेर कहाँ है बहादुर लोग? राजस्थान में। यहाँ पर 1299 में करता है, 1299 में हुआ था। क्या हुआ था? 1299 में, 1299 में, ठीक है। अगर यहाँ के शासक के बारे में अगर बात करेंगे, शासक यहाँ के, तो शासक लिख लीजिए दुरासी। क्या था? दुदासी है ना, कौन था? तो दुदासी। और इस अभियान जो चलाया था, तो इसमें का अलाउद्दीन खुद गया था कि कोई नेतृत्व करने वाला था, तो इसका नेतृत्व करने वाला कौन था? लिख लीजिए, नेतृत्व करने वाला अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन था? तो नुसरत खां, नुसरत खां था। कोई दिक्कत? ये नुसरत खां था, है ना। इस विद्रोह में बोला जाता है कि खिलजी का जो सेना लोग गए थे, इस विद्रोह में खिलजी का सेना पराजित हो जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। पराजित करने का मतलब कि खिलजी का सेना हार गए, ना कि दूदा शाह हारा, है ना। नुसरत शाह हार गया, पराजित हो गया और वापस आ जाते हैं। अगले दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा देखेंगे बहादुर लोग। तो दूसरा रणथंभौर, यह भी राजस्थान में था। कहा दूसरा क्या है? तो रणथंभौर, रणथंभौर का अभियान चलाया, रणथंभौर पर अभियान चलाया। बहुत अच्छे से लिखेंगे बहादुर, ठीक ना। रणथंभौर का अभियान ये आपको 97 से 99 के बीच में चला था, 1298-99 में चला था, है ना। यहाँ के अगर शासक के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? शासक के बारे में अगर बात करेंगे, तो शासक आपको देखने को मिलता है रायकरण द्वितीय, रायकरण द्वितीय। और ये रायकरण द्वितीय जो था, कौन सा वंश से संबंधित था? तो बघेला वंश से संबंधित था। कौन सा वंश से? तो बघेला वंश से। ये कौन सा वंश से संबंधित था? तो बघेला वंश। कोई दिक्कत? बघेला वंश से संबंधित था। यहाँ तक कोई दिक्कत बहादुर लोग? सॉरी, 1 मिनट गलत हो गया, थोड़ा माफ़ करेंगे। यहाँ का शासक तो आपको हमीरदेव थे। ये जो अभी लिखवाया ना, ये आपको गुजरात के शासक थे। जो नाम लिखवाया थे गुजरात के था, उनको यहाँ लिखा गया। चलिए सुधार लेंगे इसको। यहाँ का जो शासक था तो हमीरदेव था, हमीरदेव है ना, सुधार लेंगे बहादुर लोग। और हमीरदेव को पराजित कर दिया। ये हमीरदेव को पराजित हो गया, यानी कि हमीरदेव यहाँ पर हार जाता है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व को समझ में आ रहा है? मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन व्यक्ति था? तो यहाँ पर 3 वो व्यक्ति रहते हैं। कौन कौन? तो एक उलुग खां,
एक उलू खां के बारे में कल बताया था। दूसरा नुसरत खां। जैसे पहला युद्ध में जो पहला युद्ध जो हम देखे, यहाँ पर देखे ध्यान से, ये ऊपरी वाला युद्ध हम देखे, इसमें तो आपको ये हार गया नुसरत खां। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि अकेले नहीं भेजेंगे अगला अभियान में 3 को जाएंगे। पहला कौन कौन, तो नुसरत खां, इसी अलाउद्दीन उलुग खां, नुसरत खां, और तीसरा था बहादुर लोग अल्प खां। अल्प खां 3 को लोग जाते हैं। तो रणथंभौर का जो हमीर देव जो था, हमीर देव जो शासक है, इस शासक क्या कर गया, हार जाता है और इस क्षेत्र से धन और लूट के और अपने साम्राज्य में क्षेत्र को क्या कर लिया, मिला दिया गया। कोई दिक्कत। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं, तीसरा अगर अभियान देखते हैं बहादुर लोग कौन सा, तो तीसरा अभियान ये था गुजरात पर। गुजरात का अभियान, इसका शासक था राय किरण। गुजरात का अभियान उसे उल्टा लिखा गया था, है ना, राय का अभियान, गुजरात का अभियान, ठीक है, गुजरात का अभियान। देखिए भाई, हम भी तो आदमी हैं, गलती तो होते रहता है, तो गलती हुआ था सुधार तो दिए, छोड़े तो नहीं ना, सुधार दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गुजरात का अभियान में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ के शासक के बारे में बात करेंगे। यहाँ के शासक वो था जो लिख रहे थे, यहाँ का शासक था बहादुर, आपको क्या था, राय करण द्वितीय, राय करण सेकेंड था। अभी कौन सा वंश था, तो वघेला वंश से संबंधित था, वघेला वंश से संबंधित था। कोई दिक्कत। ये बेचारा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वघेला, ये राय किरण द्वितीय, ये आत्मसमर्पण कर देता है और अपनी पुत्री या आत्मसमर्पण करके अपनी पुत्री जो है, अपनी पुत्री को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और पुत्री को लेकर, पुत्री का नाम कुछ है देवल देवी के साथ लेकर देवगिरी भाग जाता है। कहाँ भाग गए इसको लेकर, तो देवगिरी इस जगह पर क्या कर गया, भाग गया। लेकिन इसका पत्नी यहीं पर रह जाती है, यहाँ पर पत्नी रह जाती है ना, इसका शासक, ये राजा का पत्नी, राय किरण का पत्नी का नाम था बहादुर। तो पत्नी का भी नाम लिख लीजिए, पत्नी किसका नाम था, कमला देवी। अब यही कमला देवी से कुछ देर के बाद कमला देवी से क्या करेगा कि खिलजी शादी कर लेगा। क्या कर लेगा, शादी कर लेगा। कोई दिक्कत। तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि अलाउद्दीन खिलजी आपको 3 से 4 को शादी करता है। शादी के बारे में हम बताए थे, जैसे 4 को पत्नी का हम नाम लिए थे। एक था मल्लिका या जहाँ, दूसरा था मेहरू, तीसरा था कमला देवी, चौथा था झत्या पाली था ना। ये सब हम बताए थे कि रामचंद्र की पुत्री थी, बेटी थी झत्या पाली। कोई दिक्कत। यानी 4 को हम बताए थे। कमला देवी के बारे में तो आपको समझ में आ गया, कमला देवी के बारे में आपको समझ में आ गया कि राय करण द्वितीय की पत्नी हुआ करती ही। और इस पर जब आक्रमण किया जाता है तो ये डर के आत्मसमर्पण करके और अपने बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। लगता है ना कि इसको लगता है कि हमारे बेटी साथ गलत व्यवहार करेगा अलाउद्दीन खिलजी, इस चलते बेटी के लेकर भाग जाता है। और इनका पत्नी जो बच गई, पत्नी से अलाउद्दीन खिलजी शादी कर लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बहादुर लोग, यहाँ तक कहानी समझ में। ये गुजरात अभियान जो है ना, गुजरात अभियान बहुत फेमस है। तो गुजरात अभियान का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, नेतृत्व तुम समझ आ रहा है ना, खिलजी की तरफ से कौन था, तो नुसरत खान था। कौन था, नुसरत खां। ये नुसरत खां के बारे में बहुत फेमस आता है। इसके बारे में नोट बना के यहाँ पे लिखेंगे बहादुर लोग, एक नोट बना के लिखेंगे। लिखिए, इसी अभियान के द्वारा, लिखेंगे इसी अभियान के द्वारा या इसी अभियान के समय, इसी अभियान के समय
इसी अभियान के समय नुसरत खां ने एक गुलाम को खरीदा। नुसरत खां ने एक गुलाम मतलब एक व्यक्ति को खरीदा जिसका नाम था मलिक काफूर। बोला जाता है कि एक प्रकार के थर्ड जनरल था, मतलब किन्नर था, है ना, काफूर। तो इसको खरीदा जाता है। कहाँ से खरीदा जाता है? तो आपको क्या बोलते हैं, गुजरात अभियान से खरीदा जाता है। और इसको 1000 दिनार में खरीदा जाता है। कितना में? तो 1000 दिनार, जिसकी वजह से मैंने 1000 रुपया में खरीदा जाता है। 1000 दिनार था एक कॉइन। 1000 दिनार, दिनार मतलब रुपया का सिंबल है ना, एक कॉइन है। तो इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 दिनारी के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तो समझ में आया 3 गो अभियान। 3 गो अभियान समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से बोलिए। 3 अभियान समझ में आया कि नहीं आया? चलिए चौथे अभियान सुनते हैं और अच्छे से कहानी सुनेंगे। इस चित्तौड़गढ़ अभियान की कहानी अच्छे से सुनेंगे। जैसे चौथा जो था ना, चौथा अभियान ये बहुत फेमस है। इसको बोलते हैं चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान। अभियान थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड पर लिखने में थोड़ा सा हाथ पेन छलकता है। ये हुआ था 1303 में। ध्यान से सुनेंगे। चित्तौड़ का एक राजा थे। चित्तौड़ का राजा का नाम था रावल रतन सिंह। कहीं कहीं राणा रतन सिंह मिलेंगे। तो चलिए राणा रतन लिख लीजिए। राणा रतन सिंह, कोई दिक्कत, राणा रतन सिंह लिख दी, ठीक है। इनका एक पत्नी थी, पत्नी राजा की पत्नी जी। तो पत्नी के जो नाम था, पत्नी के नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। ये जो राणा रतन सिंह थे, ये आपको गुहिला वंश से थे। कौन सा वंश से? गुहिला। बहुत फेमस पॉइंट है, बहादुर लिख लीजिए सर। गुहिला वंश। अब कहानी को सुनेंगे और ध्यान से कहानी को सुनेंगे। एक पॉइंट और यहाँ पर समझ लेंगे। इसका याया साहब जो है राणा रतन सिंह, इनका एक राज पुरोहित हुआ करते हैं, पूजा पाठ करने वाला राज पुरोहित, जिसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव। कहानी सुनाएंगे, ठीक ना। इसका सेनापति का नाम था, इसका सेनापति, 2 सेनापति थे। एक था बहादुर गोरा और दूसरा था बहादुर बादल सिंह। बादल सिंह का इतिहास बहुत फेमस है ना, लेकिन इतिहास से पढ़ाया नहीं जाता है। ये रावल रतन सिंह दिख रहे हैं, रावल रतन सिंह ना, इनसे भी अच्छा इसका इतिहास है, लेकिन इतिहास में कोई पढ़ाता नहीं है, सिर्फ राजा का ही नाम रहता है, सेना का वैल्यू है कहाँ। चलिए ध्यान से कहानी को सुनेंगे। कहानी क्या है कि 1303 में आपको चित्तौड़ अभियान होता है। चित्तौड़ अभियान आपको भेजता है कौन? तो क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। इस अभियान में से होने से पहले, यहाँ पर आने से पहले घटना सुनते हैं। क्या कारण था कि चित्तौड़ अभियान पर अलाउद्दीन खुद गया था? जितना भी हम पढ़े, तो कोई भी हम पढ़े नुसरत खां, तो कोई में उल्लुक खां, तो कोई भी नुसरत खां, मैं 2-3 गो अलग अलग पढ़े। लेकिन चित्तौड़ अभियान में आने के कारण क्या है सुनो।
हम कहानी सुना रहे, अब सिर्फ सुनो। इस चित्तौड़ अभियान में जैसे रावल रतन सिंह का एक राज पुरोहित पंडित जी है, जिनका नाम है राघव चेतन। राघव चेतन को अपने साम्राज्य से बेइज्जती करके निकाल दिया जाता है। कैसे आपको चाणक्य की कहानी देखने के लिए मिलता है, कैसे घनानंद चाणक्य को अपने समाज से बेइज्जती करके निकाल देता है, तो घनानंद शपथ खाते हैं और अपना चुरकी जो होता है, चुरकी के पीछे उसको बाल अपने खोल देते हैं। घनानंद शपथ खाते हैं कि जब तक हम शासक को बदल नहीं देंगे, जब तक साम्राज्य को समाप्त नहीं कर देंगे, हम ये अपना बाल को बांधेंगे नहीं। शपथ शपथ खाते हैं ना, तो वैसी बहादुर आपको शपथ खाने वाला हो जाता है ये राघव चेतन। ये राघव जो चेतन है, ये राघव चेतन यही शपथ खाता है। जब इसको बेइज्जती करके रावल रतन से साम्राज्य से बाहर निकाल देते हैं। इतिहास में बोला जाता है ना कि जो पद्मावती जो है ना, पद्मावती को थोड़ा सा बुरा नज़र से कौन देख लेते हैं, राघव चेतन, जिसके वजह से राघव चेतन को भरे समाज में बेइज्जती करके भगा दिया जाता है। और ये बंदा शपथ खाता है कि हम एक दिन इस साम्राज्य को, गुरीला वंश को समाप्त कर देंगे। देखिए रावल रतन कौन सा वंश का है, तो गुरीला वंश को क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत। तो यहाँ से चला जाता है बाहर, और बाहर जाता है तो बाहर पता चला है कि एक दिल्ली सल्तनत का एक शासक है जो खिलजी है। खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी है, वो बहुत ताकतवर है। और उसको पास जाके राघव चेतन जाकर मिलता है। बदला, वास्तव में जिससे बदला लेना था रावल रतन सिंह से, राणा रतन को। कभी कभी इसको रावल रतन भी बोला जाता है और राणा रतन भी बोलते थे, इसमें घबराना मत, ठीक है। तो राघव चेतन जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिलेगा। किससे मिलेगा, तो खिलजी से जाकर मिलेगा। और खिलजी को जाकर बोलेगा ना कि राजा साहब से आप क्या इधर उधर भटक रहे हैं, आपको तो विश्व सुंदरी से शादी होना चाहिए था, आपके पास तो विश्व सुंदरी होना चाहिए था। तो ये कहता है खिलजी, हमको पास चार गो वाइफ, चार गो हमारा पत्नी है, तो आपको कितना विश्व सुंदरी चाहिए। तो ये चढ़ाता है यार, राघव चेतन चढ़ाता है इसको खिलजी के, कि ताकि क्या करे, रावल रतन सिंह पर जाके आक्रमण करे, युद्ध करे। तो ये कहता है राघव चेतन कि आपके पास जो है ना, उससे लाख गुना एक और है, क्या उसको आप पाना चाहते हैं। तो अब इसको भाई खिलजी के तो मन भटक गया। खिलजी के लगा कि ऐसा कौन है भाई पूरी दुनिया में, ऐसा कौन है कि जो हमके नज़र से बच गया है, ऐसा कौन है। ये अनेक प्रकार के सवाल सोचना शुरू कर देता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी अनेक प्रकार के सवाल करना सोचना शुरू कर देता है। तो खिलजी बोलता है राघव चेतन से, क्या ऐसा सत्य बात है कि जो हमारे पत्नी से भी कोई विशेष सुंदर है हमारे क्षेत्र में, भारत में। तो ये बोलता है कि हाँ, चित्तौड़ का एक शासक है जिसका नाम है राणा रतन सिंह, इसका वाइफ जो पद्मावती है, इसके एकदम विश्व सुंदरी है। देख लीजिए, अभी आप देखे होंगे जल्दी में, एक 2 साल पहले, 3 साल पहले, या कोरोना से पहले एक सिनेमा आया था, पद्मावती सिनेमा। यही कहानी था जो कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, जो सुना रहे हैं, यही कहानी था 1303 का। आप जाकर देखेंगे भी ना तो यही कहानी आपको मिलेगा जो हम आपको सुना देते हैं। तो राघव चेतन के कहने पर खिलजी का तो मने मने फूल खिलना शुरू हो गया कि जाइए, अभी तो 5 को शादी किए, 6ठा भी शादी करेंगे। इसको दिमाग में चढ़ गया। अब इतना ही दिमाग में भूसा भर दिया राघव चेतन खिलजी को कि ये पूरा एकदम बेहाल हो गया इसको देखने के लिए। पद्मावती के बारे में इतना ही बड़ाई कर दिया ये राघव चेतन कि खिलजी को तो लग रहा है कि अब नींद नहीं आ रहा है, नींद चैन त्याग दिया। तो ये बोलता है चलो, लेकिन ये बोलता है खिलजी राघव चेतन की, अगर जो चीज़ तुम बोल रहे हो वो नहीं हुआ तो तुमको इतना टुकड़ा करेंगे, इतना टुकड़ा करेंगे कि तुमको टुकड़ा करेंगे कि सब टुकड़ा को मिला कर रखा भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि तुम ही हो, इतना मारेंगे। तो राघव चेतन ने बोला ना कि चलिए तो प्रभु जी, पहले आप देखिए तो सही। लेकिन बात सही है कि पद्मावती थी विश्व सुंदरी। तो यहाँ से जाने के बाद पता चल दिया, कहाँ चल दिया, चित्तौड़ अभियान में। चित्तौड़ अभियान में पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी किस अभियान में कूद गया था। चित्तौड़ अभियान में ही कूद गया था, जिसका नेतृत्व तो कौन कौन कर रहा था, तो खिलजी था, बहादुर खिलजी, खिलजी पहला। दूसरा है आपको
अमीर खिलजी, अमीर खिलजी भी का नाम था, अमीर, अमीर खिलजी, अमीर खिलजी, अमीर खिलजी। तीसरा था बहादुर मलिक काफूर जी। मलिक काफूर के भी बारे में हम बात किए कि गुजरात अभियान से खरीदा गया था। ये फेमस मैंने मलिक, मलिक काफूर, मलिक काफूर लिखल है। ये तीनों जाते हैं, ये तीनों का मतलब खाली यही नहीं, इसको सेना बहुत है, लेकिन ये नेतृत्व करते सभी सेना को देख रेख करते हुए जा रहे थे। कोई दिक्कत, जब वहाँ जाते हैं तो चित्तौड़ अभियान क्षेत्र में जाते हैं। चित्तौड़ का जगह टीला पर घर था, सम्राट जो है आज भी टीला पर है, लेकिन गोले गोले आपको पूरा खेत दिखता है, पूरा ग्राउंड दिखता है, फील्ड दिखता है। सेना जो है से अलाउद्दीन खिलजी का सेना वो चला गया, ग्राउंड में चला गया, लेकिन इतना आसान नहीं था कि आप एक चित्तौड़गढ़ के किला पर जा सकते हैं। बहुत जगह से अलग अलग प्रकार की व्यवस्था था, जिससे आपको डर था कि हमारी सेना को या खुद को क्या हो जाए, मारे नहीं जाए हम, है ना। ये आपको अलाउद्दीन खिलजी कुछ सेना को पहले भेज के भी ट्राई करता है कि जाओ कुछ सेना और उससे बात करो, हमसे मिलना है ना। तो जैसी सेना आगे जाते हैं तो किला के बगल बगल कुआं बनावल है, नहर, और ऊपर से नहर ढकल हुआ है ना। और बीच में क्या है, बीच में बहादुर महल है ऊपरे। तो महल में जाने के लिए इस रोड से पार होना होगा, तो जितना घोड़ा गया इस रोड में क्या कर गया, इसमें डूब गया अंदर तालाब में। गोले वो जो नहर खोदा गया था, गड्ढा गड्ढा खोदा गया था, पानी भरल था, सब इसमें डूब गया। तो अलाउद्दीन खिलजी सतर्क हो गया कि नहीं, ऐसे हम नहीं जीत सकते हैं, हमको मेन गेट से जाना होगा। मेन गेट किसी को पता नहीं है कि कैसे जाए, जिसे गोले गोले कुआं तो कहीं तो रास्ता हुआ बनाया हुआ होगा, तो किसी को पता नहीं है कने से। उसी को पता है जो उस साम्राज्य में रहता है, राघव चेतन के पता नहीं था। ये तो हमेशा रहता था मंदिर के अंदर, ऐसे हमेशा साम्राज्य के अंदर रहता था। तो लगातार अलाउद्दीन खिलजी बोला जाता है कि 7 से 8 महीना रेगिस्तान में, राजस्थान रेगिस्तान में धूप में उसको इंतजार खातिर बैठले रह गया। जब अलाउद्दीन खिलजी का खाना भोजन सब खत्म होने लगा, फिर भी जनता उसका सेना लोग अलाउद्दीन खिलजी का सेना विद्रोह कर दिया, अपने विद्रोह कर दिए कि ये पागल शासक है, ये तो अपने मरेगा भी और हम सभी को मारेगा, चलो यहाँ से खाली करो। तो जो जो ऐसा ऐसा बात किया है ना, सबके कत्ल कर दिए। ये अलाउद्दीन खिलजी कुछ को कत्ल भी कर दिया, कुछ को अपने बातों से मोटिवेशन करके मिला लिया। ऐसा कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। जब आपको 7 से 8 महीना हो गया रेगिस्तान में बैठल, बहरी रेगिस्तान में, तब और साथ में बहरी महल में भी तो चाहिए खाना, बहरी रहा तो खाना कैसे जुगाड़ बगल बगल से हो जाएगा, लेकिन महल वाला के भी तो खाना चाहिए ना। कितना दिन अब रूम में पैक करके रखे है, कितना दिन महल में पैक करके रख ले होगा, अभी बेचारा परेशान होने जा रहे हैं। तब यहाँ से एक और नोटिस भेजा गया कि जाइए राजा साहब से हम संधि करना चाहते हैं। तो राव रतन सिंह विचार करता है और फिर बोलता है कि चलिए संधि करते हैं। वहाँ से नोटिस, अलाउद्दीन खिलजी नोटिस भेजता है कि सिर्फ हम पद्मावती को एक झलक देखकर हम इनका खूबसूरती को, इनका सौंदर्य को हम देखने होता दूर से आए, दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से राजस्थान आए हैं, साथ में 7 से 8 महीना रेगिस्तान में बैठे। आप अगर एक झलक दिखा दीजिएगा हमको, तो हम अपने सेना का लेकर चले जाएंगे, हम इस बात को आपसे वादा करते हैं। तो रावण रतन सिंह गोसाई का फायर कि हम किसी को, अपने बीवी को नहीं दिखाएंगे। तो पद्मावती कहती है कि अगर हमको देखने से लड़ाई टल जाएगा, पद्मावती कहती है कि अगर हमको देखने से, पद्मावती क्या ऐसे बोलती है कि अगर हमको उसके देखने से लड़ाई टल जाएगा तो क्या दिक्कत है, देखने नहीं ना आए, देखे ही ना आया है, हमको तो पकड़ेगा नहीं, हमको तो बंदी बनाएगा नहीं, देख के चला जाएगा। तो रावण रतन सिंह बात को भी मानता है और अपने महल में ऐसा जुगाड़ लगाया रावण रतन सिंह कि खिलजी बुलाया तो खिलजी यहाँ पर बैठा, ठीक ना, खिलजी यहाँ पर बैठा, यहाँ पर आपको पर्दा लगा दिया, पर्दा,
और दूसरे रूम में पद्मावती को खड़ा कर दिया गया और यहाँ से आपको आईना के सहारे यहाँ से दिखाई दिया बादल। यहाँ से कौन दिखा? अलाउद्दीन खिलजी देखा। डायरेक्टली नहीं देखा, कहाँ देखा? पर्दा पर देखा, है शीशा में देखा। अलाउद्दीन खिलजी देखा तो ये पागल हो गया। उसका पद्मावती की खूबसूरती देख के पागल हो गया। बोला कि हम सब पर्वतिया फलवतिया के पीछे हम दिन गंवा रहे हैं, ये तो हम इसको कभी देखा नहीं था, तभी सुंदरी को, है ना। हम तो तर गए, देख के का किए तर गए, देखकर हम का किए तर गए। बेचारा तो यहाँ से खान पीन करने के बाद चल दिया। लेकिन जाने से पहले बोला, अलाउद्दीन खिलजी बोला जाने से पहले कि राजा जी रावल रतन जी से हम तो आपके महल में आ गए, हम आपके क्षेत्र में लगभग 7 से 8 महीना तक लड़ रहे हैं। चलिए एक राउंड आप भी चलिए हमारे महल में, कुछ खा पी के वापस लौट जाइएगा। तो इसको जाने का मन तो नहीं था, लेकिन इसको लगता था, रावल रतन सिंह को पता था कि ले जाके हमको बंदी बना लेगा। तो लोगों को कहा गया या खुद से बोला कि चलो हम क्षत्रिय, हम राजपूत हैं, हम झुकेंगे नहीं, वादा से पीछे हटेंगे नहीं। बेचारा यहाँ से यहाँ गया और इसका झोपड़ी में गया तो अलाउद्दीन खिलजी बंदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी को दिमाग में था कि यहाँ अगर हम इसको बंदी बनाते हैं, इस महल में बंदी बनाते हैं तो हम मारे जाएंगे। इसको बुलाओ हमारे कुटिया में। कुटिया में जब बुलाया गया कुटिया में बुलाया, अलाउद्दीन खिलजी का कर दिया गया तो गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार वो जान रहा है कि कुटिया में गिरफ्तार करके उसको टांग के दिल्ली लेकर चला गया। दिल्ली और यहाँ से जब कुछ लोग यहाँ के बोलते हैं कि राजा साहब को गिरफ्तार करके दिल्ली ले गया और नोटिस दे दिया, सूचना दिया कि जाओ, राजा साहब के हम तबे छोड़ेंगे जब पद्मावती दिल्ली हमसे मिलने आएगी। अब तो भाई यहाँ चित्तौड़गढ़ में हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा भाई, हमारा राजा साहब को पकड़ लिया गया। अब पद्मावती को अनेक बातों के सामना करना पड़ रहा था। क्या? लोग ताना मारना शुरू कर दिए, किसी के वजह से राजा साहब पकड़ा गए और ये खूबसूरती में खाली मुँह फुलेले है और अपने पति को बचा नहीं रही है। तो बहुत प्रेशर पड़ने पर लोग मना करते रह गए, फिर भी बोलती है क्या बोलते हैं, फिर भी ये बोलती है, क्या उसको बोलते हैं, हाँ पद्मावती बोलती है कि हम जाएंगे, हम अपने पति साहब, अपने राजा साहब को छुड़ा के लाएंगे। लोग बहुत बोलते हैं कि नहीं जाना है, लेकिन जाने के तो बात करते हैं। लेकिन जाने से पहले फिर यहाँ से एक नोटिस भेजा गया उसके पास कि हम एक शर्त पर आएंगे कि हमारे साथ 1000 दासियाँ आएगी। कितना आएगी? 1000 दासी, क्योंकि हमारे दासी बहुत ज़्यादा है और हम दासी के बिना, दासी में समझ में आ रहा ना, सेवा संस्कार करने वाला महिला, दासी के बिना हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो रावल रतन का तो खल दिमाग में था कि कैसे पद्मावत आए। तो जैसे ही नोटिस भेजा गया तो रावल रतन खिलजी बोल दिया ना, खिलजी चलो हम रेडी है, आ जाओ। अब यहाँ से आपको पद्मावती षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। जो दासी के बात की है, दासी कोई नहीं गया। दासी के नाम से वही डोली में 1000 को डोली गया। कितने गया? 1000 डोलियाँ। कितने डोली गया बहादुर? डोली जानते हैं ना, 1000 डोली गया। और 1000 डोली में बहादुर कुछ सेना महिला के वस्त्र धारण करके डोली के अंदर है, तो कुछ सेना तो टांग के लेके जाएंगे ना, डोली के टांग के, बैलगाड़ी तो नहीं था, टांग के लेके जाएंगे कुछ सेना। तो कुछ सेना अंदर थे और कुछ सेना 2 गो बाहरी थे, 4 गो बाहरी थे, यानी कि 1000 से बेसी सेना हो गए। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी की भी लगा कि क्या है, अलाउद्दीन खिलजी को भी लगा कि जो ये डोली में हमारे पद्मावती आएगी और कुछ क्या आएंगे, दासी आएंगे। यही बात तो कहा गया था, यही हो ही रहा था। लेकिन वास्तव में डोली में दासियाँ नहीं थे, सब सेना लोग थे। सेना तलवार बंदूक के साथ थे, बंदूक नहीं तलवार के साथ थे, और सब महिला का वस्त्र धारण किए थे, ठीक ना। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ शाम हो जाता है। शाम हो जाता है तो शाम हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी बोला कि आज इसके लिए
पद्मावती के लिए एक अलग रूम में व्यवस्था किया गया कि हमारे पद्मावती साहब एक अलग रूम में रहेंगे और जो भी दासियां हैं उनके साथ रहेंगे। और कल सुबह कल सुबह हम उनसे क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कल सुबह उनसे क्या करेंगे, हम मुलाकात करेंगे। और रात में जब रहने के बात होता है तो पद्मावती के अलग रूम दिया जाता है और साथ में सेना लोग रहते हैं, जो उसी की सेना जो दासी के नाम से आए थे ना, दास के नाम से। अब ये लोग यहाँ रहते तो रात प्लान हो गया कि हम राजा साहब को अब छोड़ाया जाए। तो रात में यहाँ से निकलने का प्लान हो गया। तो यहाँ से निकलते हैं ना, तो निकलने में जो मदद करने वाला, तो मेहरू के बारे में बताए थे। मेहरू जो थी ये अलाउद्दीन का बहुत करीबी में ये तो पत्नी ये है, लेकिन ज़्यादा चाहने वाला पत्नी थी। ये पत्नी के द्वारा पद्मावती को खोल दिया गया रात के कि जाइए और अपने राजा साहब को लेकर क्या कीजिए, वापस जाइए। यहाँ रहिएगा तो आपको भी बंदी बना दिया जाएगा और राजा को भी मार दिया जाएगा। ठीक है, तो रात खोल दिया जाता है। पद्मावती अपने राजा साहब को लेकर रात क्या हो गया, वापस आ गए दिल्ली। जब पता चलता है और जैसे अलाउद्दीन खिलजी के भी जो सेना लोग थे ना, वो सुबह सुबह नमाज पढ़ने चल गए, तो ये लेके भागे। तो भागने में ये जो दोनों सेना लोग हैं ना, इसका सेना राव रतन सिंह के गोरा और कौन, बादल सिंह। गोरा और बादल की बात करते हैं तो गोरा जो है उसी में मारा जाता है। वापस आते समय कुछ सेना लोग अलाउद्दीन खिलजी के सेना जग जाते हैं, कुछ सेना लोग, जिसमें गोरा का क्या होता है, हत्या हो जाता है। और बादल के साथ हत्या होता है, बादल के भी हत्या हो जाता है। सॉरी, बादल का हत्या होता है, गोरा का नहीं। बादल का क्या हो गया, हत्या हो गया। तो मतलब कि राजा साहब को दिल्ली से लाने में बादल का क्या हो गया, बादल सिंह को हत्या हो गया। जब दिल्ली वापस आ गए तो खिलजी तो गुस्सा के फायर। खिलजी तो डायरेक्टली कुछ सोचा नहीं, खिलजी तो होती अपने सेना लेकर चल दिया कि अब हम लोग चित्तौड़ अभियान को चित्तौड़ जगह को छोड़ेंगे नहीं, चित्तौड़ को तहस नहस कर देंगे। अब इधर से ये भी तैयार, अलाउद्दीन खिल, इधर से रावल रतन सिंह भी तैयार हो गया, इधर से रावल रतन भी क्या हो गए, तैयार हो गए। रावल रतन भी अपना हथियार लेके क्या हो गए, बहादुर लोग तैयार हो गए। अरे ये मुछ मुंडा तैयार हो गए, मुछ वाले आदमी थे। इधर से अलाउद्दीन खिलजी भी अपना मुरेठा के साथ में अपना बंदूक तलवार लेके मुरेठा बांध लिया है और मुस्लिम है, तलवार लेके क्या कर दिया, ये तैयार हो गया। तो ये अब दोनों के चित्तौड़ फील्ड पर ग्राउंड पर युद्ध हो गया। 1303 की बात कर रहे हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी हार ही वाला था कि इसके पीछे से, अलाउद्दीन खिलजी के पीछे से रावल रतन सिंह को तीर मार दिया गया। अब रावल रतन सिंह बोलते हैं ना कि धोखा दे दिया। जैसे दोनों के सेना सब जमा हो गए, इधर से अलाउद्दीन खिलजी भी आ गया और रावल रतन सिंह भी आ गया कि हम भी छोड़ेंगे नहीं। दोनों में अलाउद्दीन खिलजी बोला कि आज ये अंतिम युद्ध होगा, आइए हम दोनों ही लड़ेंगे, काहेला सेना का मरना है। तो बात हो गया, तो ठीक है, अब दोनों में डन हो गया कि बीच में कोई व्यक्ति नहीं आएगा, है ना, बीच में कोई व्यक्ति नहीं हम दोनों के बीच आएगा, सिर्फ हम ही दोनों लड़ेंगे। तो दोनों ही लड़ रहे थे, सिर्फ रावल रतन सिंह लड़ रहे थे, बाकी सब सेना दोनों के साइड में खड़ा है, दोनों का सेना साइड में खड़ा है और इन लोग लड़ रहे हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी हारने के पोजीशन पर हो गया ना, तो इसके पीछे था मलिक काफूर। मलिक काफूर का कर दिया, रावल रतन सिंह को तीर मार दिया और यहीं से ख़त्म हो गया। अब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से दौड़ जाएगा किसके पास, कि आज पद्मावत को पकड़ेंगे, घर ले जाकर शादी ब्याह करेंगे, है ना। शादी ब्याह करने के बाद, लेकिन जैसे ही वहाँ जाते रहता है अलाउद्दीन खिलजी, पता चल गया है वहाँ कि हमारे राजा साहब की मृत्यु हो गया है। सभी महिला लोग क्या कर दिए कि जाकर जौहर करने की तैयारी हो गई। आग में जाकर सब महिला कूदक गए, सब महिला, साथ में पद्मावती भी कूदक गई, है ना। यहाँ पर जैसे सब जानते थे कि जो खिलजी जो है से बहुत लिचड़ शासक है, जिंदा अगर महिला लोग बच गए तो मतलब बहुत अत्याचार करेगा महिला के साथ। सब महिला लोग का कर लिए, जौहर कर लिए। तो इतिहास में पहला जौहर आपको देखने के लिए मिलता है, पहली बार अलाउद्दीन खिलजी जौहर जिंदगी में देखता है। कोई दिक्कत। तो इस जो कहानी पूरा सुना है ना, तो एक उपन्यास है,
उपन्यास, आप जाकर पढ़ सकते हैं। एक उपन्यास है जिसका नाम था पद्मावत। आप पद्मावत सिनेमा देखेंगे ना तो यही कहानियाँ जो है आपको सुना है। इसका व्याख्या पद्मावत का लेखक कौन था बहादुर? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। देखिए ये जो कहानी आपको है जो सुनाए, ये 1303 में हुआ था। लेकिन ये किताब जो है ना, ये किताब लिखा किसके द्वारा था? मलिक मोहम्मद जैसी। लिखा गया बहादुर 1540 में। कब लिखा गया? जैसे देखिए ना, गांधी जी की मृत्यु अब 1948 में, तो कब वह दिन किताब लिखा गया होगा? आज भी किताब लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? वही कहानी 1303 का था। ये कहानी कब लिखा गया? तो 1540 में। तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। तो पूछता है कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत रचना किया गया उपन्यास का किसके शासनकाल में? तो इस समय शेर शाह का ज़माना था। शेर शाह के काल में, शेर शाह के शासनकाल में उपन्यास उपन्यास का नाम है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। कोई दिक्कत बहादुर लोग? तो यहाँ पर समझ गए सारी महिला लोग जौहर कर लिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने पुत्र को, अब यहाँ पर तो घायल भी हो गया। यहाँ पर अलाउद्दीन घायल भी होता है और अपने पुत्र को खिलजी खां को यहाँ सूबेदार बना दिया। देखिए अपना इसका जो पुत्र था ये घायल हो गया। तो चलिए इससे पहले हम लोग 5वां अभियान देख लेते, इसके बाद बताएंगे। 5वां अभियान था देवगिरी। देवगिरी अभियान कहाँ था? तो देवगिरी अभियान था 5वां, है ना? तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ के शासक का नाम लिख लीजिए। शासक का नाम लिखिएगा तो प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मलिक कफूर, यानी कि मलिक कफूर आया था सेना लेके। मलिक कफूर, कोई दिक्कत? यहीं से पहली बार बोला जाता है कि देवगिरी मतलब अभियान तेलंगाना से ही पहली बार गोलकुंडा से हीरा निकाला गया था और मलिक कफूर ने रुद्रदेव से लेकर खिलजी को दिया था। ये देखिए महाराणा जी प्रताप रुद्रदेव जी है ना, इसी से मलिक कफूर को कोहनीर हीरा प्राप्त होता गोलकुंडा के खान से। अब यही हीरा जाके अलाउद्दीन खिलजी को देगा। क्या करेगा? अलाउद्दीन खिलजी को देगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के देने से पहले कुछ थोड़ा सा और पॉइंट सुन लेते हैं। जैसे ये आपको है, ये आपको देखिए इस क्षेत्र में यहाँ तक आज्ञा युद्ध करते करते जब यहाँ आगे जाता है ना, तो यहाँ अलाउद्दीन, यहाँ मलिक काफूर के ही बोल रहे हैं, यहाँ पर जाता है, इधर आपको समुद्र दिखता है। तो यही मलिक काफूर ही अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर शाहनी या द्वितीय सिकंदर को उपाधि देता है। द्वितीय सिकंदर को उपाधि कौन देता है? तो मलिक काफूर के ही द्वारा दिया जाता है। कोई दिक्कत? बहादुर लोग? इसका जो है ना, इसको थोड़ा सा, इसको यहाँ पर देवगिरी लिखे है ना, देवगिरी से याद है, देवगिरी की जगह पर आप ये लिखिए वारंगल, लिखिए वारंगल। देवगिरी नहीं, वारंगल है ना, वारंगल। कोई दिक्कत यहाँ तक ला बहादुर लोग? चलिए, तो ये सब आपको खिलजी का अभियान था। अब खिलजी के द्वारा तब देखते हैं कि क्या क्या, हम कल स्थापत्य के बारे में बताए थे, ये प्रशासनिक के बारे में बता दीजिए। चलिए कुछ खिलजी के बारे में हम थोड़ा सा आवागा देख लेते हैं।
लास्ट टाइम बोला जाता है खिलजी को तबीयत खराब होने के कारण, अतिसार बीमारी होने के कारण खिलजी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कल हम बताए थे कल हम बताए थे कि कुष्ठ रोग, अतिसार का कुष्ठ रोग होने की वजह से क्या हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है। इसी टाइम में हम बोले थे कि हम अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो, तो हेडिंग दीजिए अमीर खुसरो। अमीर, जो भी खिलजी वंश से सवाल बनता है एग्जाम में, हम सवाल सुना दिए। लास्ट टाइम खाली एक शासक है, इसी का पुत्र का मुबारक शाह खिलजी के बारे में 2 लाइन पढ़ लेंगे। इसके बाद अब खिलजी वंश समाप्त कर देंगे, है ना। खिलजी वंश समाप्त, खिलजी वंश में जो पढ़ना था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अभियान के बारे में पूछता है। अमीर खुसरो को बोला जाता है कि भारत में सितार एवं तबला का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारत में सितार एवं तबला का जनक क्या बोला जाता है, भारत में सितार एवं तबला का जनक। यह दिल्ली के बोला जाता है इनके बारे में कि यह दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था। यह जो व्यक्ति था, दिल्ली में 7 गो शासक, दिल्ली के 7 सुल्तानों, कहने का मतलब ना कि ये देखो 7 गो शासक के देखा था अपन शासनकाल में। जैसे आपको गुलाम वंश के कुछ शासक भी देख लिया जिंदा में। कैसे कैसे हमारे दादाजी लोग थे, दादाजी अपने बेटा के भी देख लिए, नाती पोता के भी देख लिए, नाती पोता के बाल बुत्र को भी देख लिए, लंबा समय के देख लेते हैं ना, है ना बुजुर्ग लोग। तो वैसे ही जो है अमीर खुसरो इस 7 शासक के देखे थे। इस बार पूछता है कि कौन लेखक या कौन कवि था जो दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों के देखा। तो कौन देखा, तो अमीर खुसरो, है ना। बोला जाता है भारत में खड़ी हिंदी बोली का जनक, खड़ी हिंदी बोली का जनक किसे बोला जाता है, तो अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। खड़ी खड़ी हिंदी बोली का जनक किसे बोला जाता है, तो अमीर खुसरो को ही बोला जाता है ना। इनके द्वारा कुछ किताबें रचना किया गया, कुछ किताबें के बारे में लिख लेते हैं। प्रमुख रचना या रचनाएं, है ना, रचनाएं। जैसे पहला में पूछता है तभी हम लिखवा रहे हैं, तो नहीं लिखवाते। किरण ऊ न लिखे, किरण ऊ सादेन किताब है, रचना है। और लिखिए मिफ्ता उल फुतूह, ये तो सवाल सेट में भी मिलता है। मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह। आगे लिखिए नो सिपरी, नो सिपीर, सिपरी नहीं, नो सिपीर। अब आपको देखने को मिलेगा तुगलकनामा, तुगलक बहुत फेमस है। तुगलकनामा जो ग्रंथ था यही लिख रहे थे, है ना, तुगलकनामा। और ख्वाजूनिल फतूह, इतना तक मान लीजिए, इतना माने क्या किया, इसके द्वारा लिखा गया। कोई दिक्कत यहाँ तक ला, ये सब समझने में कोई परेशानी तो बताइए। यहाँ तक कहानी सुनने में कोई परेशानी है तो बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए अब हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। जो भी अगर स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है, किसको, देखो ध्यान से, जो भी आप लोग में से कोई बीपीएससी के अगर सवाल या तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं बहुत फेमस है ना। खिलजी के प्रमुख विभाग, ये प्रमुख जो विभाग है, कौन कौन विभाग बनाता है अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी मतलब अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। कौन सा विभाग बनाता है,
इसके बारे में सवाल बीपीएससी छल रहता है। कौन सा बीपीएससी ऐसा होगा जिसमें नहीं पूछता होगा, है ना। तो अब आप लोगों को पता है कि हम आप लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो कौन लेवल पढ़ाते हैं, से कैसा हम पढ़ाते हैं, हम सबको दिखाते हुए भी चलते हैं कि सवाल कौन सवाल कहाँ पूछा जाता है। वैसा होना ही चाहिए। आप पढ़ते जा रहे हैं, सवाल बन रहा है नहीं बन रहा है, तो फिर सवाल नहीं बन रहा है तो पढ़े का मतलब क्या है। पहला विभाग है कि दीवान ए बिजारत, दीवान ए बिजारत। तो क्वेश्चन लिखने क्या था ये दीवान ए बिजारत, लिखेंगे यह वित्त विभाग होता था, यह वित्त विभाग था, यह और यह वित्त विभाग था, यह वित्त विभाग था, है ना। दूसरी अगर लिखते हैं बहादुर लोग, अब वित्त विभाग अगर अध्यक्ष के बारे में आप बोल देंगे, इसको ही मिटाओ। अगर अध्यक्ष के बारे में बोल देगा बहादुर तो ख्वाजा थे, कौन नाम था, ख्वाजा खां। अध्यक्ष किसको बनाया था, ख्वाजा लिखा है, ख्वाजा, है ना। दूसरा अगर बात करते हैं दीवान ए ईसा, जो लगाता होगा सेट ना, जैसे अंकित सेट लगाता है, दीपक लगाता है, तो इन लोगों को पता होगा कि क्या सवाल पूछता है नहीं पूछता है। दीवान ए ईसा, इसका जो नाम हम धरे, जब मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है जो सेट लगाता है, इसका कोष्ठ में लिख लेंगे दीवान ईसा क्या है बहादुर लोग, दीवान ईसा, है ना। ये कोष्ठ में लिख लेंगे, इसका मतलब क्या था कि यह शाही सचिवालय एवं पत्राचार विभाग था। क्या था, शाही सचिवालय, सचिवालय शाही सचिवालय एवं क्या था, पत्राचार, पत्राचार विभाग है ना। पत्राचार क्या है, विभाग है। वही आगे लिखते हैं बहादुर लोग, तीसरा, कुछ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, ये सब पढ़ लेना का है कि हम इस सवाल आपको मिलेगा। अगला क्या है, दीवान है, लिखेंगे दीवान है आरिज, वान, दीवान लिखा है ठीक ना, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज क्या था, शाही सैनिकों के देखभाल में रक्षा के लिए बनाया गया था। शाही में, शाही मतलब राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब शाही सैनिकों की देखभाल के लिए, शाही सैनिकों के देखभाल के लिए, है ना, लिख लीजिए शाही सैनिकों के देखभाल के लिए ये आपको पद बनाया गया था, दीवान ए आरिज, है ना। तीसरा के बाद चौथा पद अगर लिखते हैं, चौथा पद बहादुर, चौथा पद दीवान ए रसालत, लिखिए रसालत, दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत, ये आपको था विदेशी विभाग से संबंधित था, विदेशी विभाग से संबंधित कार्य। लिखिए क्या लिखेंगे, लिखिए विदेशी, विदेशी लिखिए विदेशी विभाग से संबंधित कार्य करने वाला, विदेशी विभाग से संबंधित कार्य करने वाला। फिर से सुनिए, दीवान इसके बारे में लिखवा रहे हैं, इसके बारे में कि विदेशी विभाग से संबंधित कार्य करने वाला। अगर चौथा के बारे में देखते हैं, चौथा के बारे में दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, इसके बारे में लिखेंगे तो व्यापार एवं वाणिज्य विभाग था। क्या था, लिख लीजिए व्यापार एंड वाणिज्य विभाग, व्यापार एंड वाणिज्य विभाग,
व्यापार एंड वाणिज्य विभाग था। कोई दिक्कत। अगला देखते हैं। या इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम से भी लिख सकते हैं बहादुर लोग। शहनाई मंडी के भी नाम से जाना जाता है ना। तो क्वेश्चन कर लेंगे। अगला पॉइंट 5वां नंबर। 5वां क्या कहता है? 5वां नंबर था मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण लिख लेना, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ये जो बहादुर था ना, ठीक है, जो व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए किया गया था। क्या था? जैसे व्यापारी में भी क्या होते थे, बेईमान लोग थे, उसको रोकने के लिए ये सब आपको किया था। आपको छठा या आपको ये सब विभाग था। कुछ पॉइंट बना के लिख लीजिए बहादुर। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बोला जाता है, घोड़ा दागने का प्रथा शुरू किया गया था। मैंने घोड़ा हुलिया दागने का प्रथा, मतलब सेना के अपना हुलिया बनाता था। हुलिया अलग, हुलिया का मतलब अलग पहचान लिख लेंगे। घोड़ा दागने का प्रथा, घोड़ा में छाप देने के लिए, मतलब छाप, घोड़ा दागने की प्रथा, दागने की प्रथा चलाया था। लिख लिया, घोड़ा दागने की प्रथा चलाया था। दूसरी अगर पॉइंट करेंगे, सैनिकों को हुलिया बदलने, मतलब अपना पहचान बदलने, है ना। सैनिकों के हुलिया बदलने, लिख लीजिए हुलिया बदलने के लिए, हुलिया बदलने तथा लिखने का काम करता था। लिखवाता था, फिर शरीर पर नाम वगैरह लिखवाता था। हुलिया मतलब मुकुट वगैरह पहनाता था। इसमें लिख लीजिए, सैनिकों को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना का नींव रखने वाला शासक। लिखिए, सैनिकों को नगद वेतन देता था, मतलब आज काम किए तो आज तुरंत ही पेमेंट होगा। जैसे सेना काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। जैसे भारत की सेना है, बिहार पुलिस, फलना पुलिस है सब ना, तो इन लोग काम कर रहे तो इन लोग को पैसा मिल रहा है ना। तो वैसे ही सैनिकों को नगद वेतन देना, एवं अस्थायी सेना का नींव रखने वाला शासक, या अस्थायी सेना रखने वाला शासक, कोई दिक्कत बहादुर। इसी के समय में, खिलजी के समय में भू राजस्व दर के बारे में पूछ देता है कभी कभी। भू राजस्व बहादुर मेरा, आप हमको पास पढ़ रहे हैं, ठीक ना, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। 1/2% बोल सकते हैं बहादुर। आप किसके पास पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आपसे कुछ लेते नहीं है, लेकिन हम बहुत कुछ देते भी हैं, है ना। तो आप इसको कुछ गलत समझ के, बुरा समझ के, कुछ समझ के आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। भले हमको पास आप नहीं पढ़ते, हमको नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार इसको पढ़िए। पढ़ने पे आपको कम से कम तो सीख तो मिल रहा है ना। इसके बाद आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा रिप्लाई। या तो अच्छा लगा तो अच्छा बोलें, ख़राब लगा, गाली निकलता है तो गाली देंगे। लेकिन हमको तो लगता नहीं है कोई स्टूडेंट किसी को गाली देगा, या क्लास अच्छा लगे ख़राब लगे वो अलग बात है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि सब बच्चे को टीचर 100% किसी को नहीं समझा सकता है। 100 लड़कन है, 100 में 100 को 100% नहीं समझा सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसा होंगे जो 2-3 बार समझाने पर भी नहीं समझता है। लेकिन हाँ, 100% पूरा का पूरा 100% देने की कोशिश करता है टीचर। और बच्चा लोग उसको अच्छा से एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, उन लोग पर है ना। तो आपको जो दिया जा रहा है उसको अच्छे से लिखिए और समझिए, और इसको याद किया कीजिए, है ना। और ख़ास करके जो ऑफलाइन के जो बच्चे लोग हैं, सब बदमाश लोग हैं। इन लोग कोई पढ़ता नहीं है, याद करता नहीं है। लेकिन आपसे निवेदन है, आपको रोज़ जो डांट मिलता है सुनने के लिए, हम डांटना नहीं चाहते हैं, ताकि आप याद कर लीजिएगा तो डांटना क्यों पड़े। तो आप पढ़ेंगे, आप कंपटीशन का बच्चा है,
आप किस लिए आप मोबाइल में आप यूट्यूब ऑन किए, मेरा क्लास ऑन किए, आप किस लिए ऑन किए, यहाँ तक कितना समय दिए, किस लिए समय दिए, आपको पता है। जब सब पता है तो मेहनत तो करे पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आज ही देखिए, आज का ही न्यूज़ में बिहार सरकार बोल दिए हैं कि 1,22,000 मतलब 1.222 लाख सिपाही भर्ती की बहाल किया जाएगा। इसमें आपको दरोगा का मिलेगा सीट, इसमें आपको बिहार पुलिस के मिलेगा, इसमें आपको मद्य निषेध के मिलेगा सीट। ये सब सीट में बढ़ जाएगा, है ना। और अभी अभी एक पोस्ट आया है कौन सी, 112 नंबर कौन सा है, तो जैसे ना 112 पर कॉल कीजिए तो तुरंत ही पेट्रोलियम वाला तुरंत ही आपको पहुंच जाएगा जांच करने। तो ये सब बहाली इतना आ रहा है, इसमें जो आपको जो मेरे पास पढ़ रहे हैं ना दरोगा के लिए आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बिहार पुलिस में भी जीके जैसे, क्योंकि जीके जैसे बहुत पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं हमको, जहाँ तक हमको पता है। आप लोगों का फीडबैक से भी हमको पता चलता है। जैसे आप कोई क्लास देखें तो आप फीडबैक ज़रूर देंगे कि क्लास अच्छा लगा खराब लगा, लेकिन इसके बारे में ज़रूर बोलेंगे क्लास देखने के बाद। ऐसा नहीं क्लास बंद किए चल दिए, आप सही गलत कुछ ज़रूर लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे। इस दुर्गा के बारे में, दुर्गा में जो भी सवाल आते हैं, पिछले बार का जो भी एग्ज़ाम हुआ इसका हम ऑफलाइन में लेकिन से पूछताछ भी करते हैं। एक दो लड़का लोग भी है, उन लोग डेली हमसे बोलता है कि हम लोग बिहार के सेट लगाते हैं बिहार दुर्गा का, ये हमको बहुत अच्छा खासा सवाल बनता है। अभी ऑफलाइन में बिहार पढ़ाए थे तो बहुत फीडबैक अच्छा मिला, आप लोग भी रहते तो अच्छा देखते। चलिए, तो यहाँ तक मेरा कहने का मतलब है, कुल मिला के फ्री में मिल रहा है तो फ्री को वैल्यू भी दीजिए, है ना। न तो यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, इतना अगर मिलता है तो पढ़िए, विशेष तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे अपने दोस्तों के पास, और अपना क्लास को थोड़ा सा प्रचार करने के लिए आपको काम करना है आपको, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आपको खिलजी वंश समाप्त हो गया, लेकिन खिलजी वंश में थोड़ा सा पढ़ना होता है, थोड़ा सा अगर बोलते हैं तो उसको क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा मुबारक शाह के बारे में पढ़ना है, मुबारक कह रहे हैं हम, मुबारक शाह खिलजी के बारे में 2 लाइन पढ़ना है। चलिए इसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं, कुछ इसमें है योगदान नहीं, लेकिन 2 लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं मुबारक शाह के बारे में। इसे बोला जाता है कि खिलजी वंश का, या देखिए हेडिंग दीजिए मुबारक शाह खिलजी, लिख लीजिए, पढ़िए लीजिए, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। इसके बारे में समय के बारे में बात करेंगे तो 1316 से 1320। अब आपको लगेगा कि खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में बताया नहीं। हाँ, तो पिछले क्लास में जन्म मृत्यु सब, कुष्ठ रोग से उनको मृत्यु हुआ था, हम सब बता दिए थे। कब मृत्यु हुआ था, 1916 में, हम सब बता दिए थे। इसके बारे में पढ़ेंगे बहादुर शासक के बारे में। पहली पॉइंट कि यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। खिलजी क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, खिलजी का पुत्र था, पुत्र था, है ना। क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, कोई दिक्कत। दूसरी पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, यह आयोग शासक था। आयोग, महायोग मतलब पूरा अनपढ़ था, यह आयोग शासक था। आयोग अनपढ़, महायोग, महाआयोग मतलब जैसे आप लोग कैसे ना है आयोग, आयोग बुड़बक है, वैसी है आयोग शासक, ठीक है। दूसरी बात कि यह रक्षा दरबार में कभी कभी बोला जाता था इसके बारे में कि यह अपने भाई समाज में नंगा दौड़ता फिरता रहता था, नंगा बिना कपड़ा के, तो इसको आपको पागल शासक भी बोलते थे। महायोग कहने का मतलब यही था कि अपने साम्राज्य में जनता के सामने अपने राज दरबार में नंगा होकर दौड़ा करता था, मैंने बिना वस्त्र के कभी कभी मीटिंग में आ जाता था। तो लोग इसको अयोग शासक के साथ साथ पागल शासक भी कहते थे, है ना। इसी शासनकाल में एक खिलजी वंश का पतन धीरे शुरू हो गया था। इसी का समय में धीरे धीरे पतन हो गया, खत्मे की ओर चला गया, है ना। और इसको जो मुबारक शाह है, इसको ज़्यादा
ज़्यादा भोग विलास में या विलासी में मन लगता था। तो इसको लिख लो बहादुर कि यह भोग आयासी का नाम सुना है? आयासी भोग विलासी राजा था। मतलब कि दुनिया भाड़ में जाए और हमको जो करना है वो करेंगे। मतलब महिलाओं के साथ इसको बहुत ज़्यादा मन लगता था। कुल मिलाकर यही कोई दिक्कत। इसी का अंगरक्षक था, इसी का सेनापति था, इसी का सेनापति था बहादुर, जिसको जिसको नाम था इसी का सेनापति का नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक। इस शासक की राजा के बुड़बकाही के फायदा उठाकर इसी को हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर देता है। नए वंश के कौन? यही गाजी मलिक जो है, ये गाजी मलिक जो है से इसका अनपढ़ का फायदा उठाकर और ये क्या कर दिया कि उसको हत्या कर दिया। मुबारक शाह को हत्या कर कब किया कि 1320 में गाजी मलिक के द्वारा मुबारक शाह खिलजी को हत्या कर दिया गया। देखिए इसके बारे में क्यों पढ़ा दिया गाजी, इसको बारे में मुबारक के बारे में कभी कोई पूछ देता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक, तो यही था। अभी गाजी मलिक क्या करेगा, इसको हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करेगा। उस वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। तुगलक। कौन पढ़ेंगे? तुगलक कौन सा वंश पढ़ेंगे? तुगलक वंश। ये अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको खिलजी वंश समझ में आया कि नहीं आया? इसके बारे में कुछ था नहीं। इसके बारे में खाली यह बोल सकते हैं कि यह अंतिम शासक था। इसके बारे में यह बोल सकते हैं क्या था, तो अंतिम क्या था? अंतिम शासक था, बस। और कुछ नहीं बोल सकते। बाकी क्या था? अनपढ़ था और ये पूरा भारत समाज में बिना कपड़ा के चले आता था। तो बहादुर लोग कोई दिक्कत है आता समझने में? क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे और इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। इस कहानी जो हम सुना है इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। और अगले क्लास में हम लोग कौन सा वंश को पढ़ेंगे? तो तुगलक वंश को पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।